जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सभी रोग, कष्ट, बीमारी निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व क्यों है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक 1.25 लाख जप करने से आने वाली बीमारियां, कष्ट, ग्रहों के दुष्प्रभाव सभी समाप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है महामृत्युंजय मंत्र। तो दोस्तों, पद्म पुराण में महामृत्युंजय मंत्र एवं स्तोत्र के बारे में एक रोचक कथा का उल्लेख किया गया है। इस पौराणिक कथा के अनुसार महामुनि मृकंडो के यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महामुनि और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तब महामुनि को साक्षात दर्शन दे और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा, महामुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए और तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु यदि तुम गुणवान, यशस्वी और धर्मपरायण पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। इसके विपरीत यदि तुम उत्तम गुणों से हीन और अयोग्य, आलसी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर महामुनि विचार मग्न हो गए। फिर गंभीर स्वर में दृढ़ता से बोले, प्रभु, मैं दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, बल्कि सर्वगुण संपन्न मात्र 16 वर्ष की अल्पायु वाला पुत्र पाकर ही प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। भगवान शिव ने महामुनि के कथन पर तथास्तु कहा और फिर अंतर्धान हो गए। समय आने पर महामुनि की पत्नी ने एक नन्हे शिशु को जन्म दिया। तब शिशु का नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे बड़ा ही होनहार और बुद्धिमान बालक निकला। उसके बाल्यकाल में ही अनेक श्लोकों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया। मार्कंडे रचित श्लोकों में महामृत्युंजय मंत्र भी सम्मिलित है। जब मार्कंडे 16 वर्ष का हुआ तो पिता मुनि मृकंडो को बड़ी चिंता हुई कि अब उनका प्रतिभाशाली पुत्र सदा सदा के लिए उनसे विदा हो जाएगा। किंतु मार्कंडे तो जैसे निश्चित था, वह निश्चित होता भी क्यों नहीं, उसके पास महामृत्युंजय मंत्र जैसी अमोघ शक्ति जो थी। मृत्यु का समय निकट आया तो मार्कंडे आसन लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने निर्धारित समय पर मार्कंडे के प्राण हरण की प्रक्रिया शुरू की, किंतु बालक ने यमराज से मंत्र जप पूर्ण करने तक रुकने का आग्रह किया। यमराज सृष्टि में किसी प्राणी का आग्रह कहाँ मानते हैं। उन्होंने नियत समय पर मार्कंडे को घृष्णा शुरू कर दिया, किंतु महामृत्युंजय मंत्र की पुकार पर भगवान शिव तुरंत शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने भक्तवत्सलता से मार्कंडे की ओर निहारा और यमराज को क्रोधित दृष्टि से देखा। यमराज तुरंत भगवान शिव का आशय समझ गया और उन्होंने अपने पास से मार्कंडे को मुक्त कर दिया। यही नहीं, बल्कि शिव भक्त बालक का मार्कंडे को यमराज ने अमर होने का भी वरदान दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह वर भी दिया कि भविष्य में जो भी प्राणी महामृत्युंजय मंत्र का जप करेगा वह अकाल मृत्यु और मृत्युतुल्य कष्टों से सहज ही छुटकारा पालेगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के प्रताप से भगवान शिव द्वारा निर्धारित की गई अटल मृत्यु भी सहज में टल गई और मार्कंडे को अमरत्व की प्राप्ति हुई। महामृत्युंजय मंत्र की एक विशेषता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं इसका जप न करके किसी अन्य व्यक्ति से जप कराता है तो भी उसे इसका पूरा लाभ मिलता है। देवासुर संग्राम में जब बहुत से असुर मारे गए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भी अपनी यज्ञशाला में महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के पूर्ण
होते ही देवताओं के द्वारा मारे गए अनेक असुर जीवित हो गए। शुक्राचार्य ने तब इस मंत्र को अमृत संजीवनी का नाम दिया। तो दोस्तों, आपको महामृत्युंजय मंत्र की जो शक्ति के बारे में बताया, यह कथा कहानी आपको कैसे लगी? तो आपको यह अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे। हर हर महादेव।